तो चार कंसेप्ट जो मैंने बताया था, इनकैप्सुलेशन के चार कंसेप्ट होते हैं। सॉरी, ऊप्स के जो चार मेन फीचर होते हैं, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और चौथा क्या था, इनहेरिटेंस। तो उनमें से एक कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। ये मेथड के साथ आता है, इसीलिए मैं ये आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मैनी फॉर्म। इसे अगर रियल टाइम एग्जांपल में बात करें तो जैसे मेरा नाम श्रीकांत है, मैं अपने घर में किसी का भाई हूं, किसी का बेटा हूं। मेरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ भाई है, एज अ बेटा है, या फिर एज अ हस्बैंड है। लेकिन जब मैं ऑफिस में जाता हूं तो होता तो मैं ही हूं, लेकिन वहां पे मैं एक एम्प्लॉय होता हूं। या फिर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, जब मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं तो वहां पे मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन होता हूं। तो एक बंदा या फिर एक पर्सन जिसकी मैनी फॉर्म हो, उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। ठीक है। अब ऊप्स ने तो पहले ही बोल रखा था कि भाई जो मेरी लैंग्वेज बनेगा, जो ऊप्स को फॉलो करेंगे, वो ये चार कंसेप्ट जरूर फॉलो करना। तो डॉटनेट ने कहा हाँ हाँ, हम ऊप्स की लैंग्वेज है, हम इसे फॉलो करेंगे। सो पॉलीमॉर्फिज्म को डॉटनेट ने कैसे इंप्लीमेंट किया? विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग। तो डॉटनेट क्या कहता है कि आप जनरली, आप अगर वैसे एक मेथड बना दिया, आपने दो मेथड सेम नाम से बना दिया, तो एरर देगा। दिखाता हूं पहले भी आपको। अपना खोलते हैं नवंबर बैच। एक क्लास बनाते हैं नई। सारा काम नई क्लास में करेंगे और लास्ट में ये पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको दे दूंगा कि लाइफ में कभी भी आपको रिवाइज करना होगा तो आप ये कंसेप्ट खोल के रिवाइज कर सकते हो। मेथड ओवरलोडिंग एग्जांपल। फिलहाल के लिए इसे पब्लिक ले लेते हैं। तो डॉटनेट ने क्या बोला कि भाई, आप नॉर्मली अगर मेथड बनाओगे, सेम नाम से दो मेथड अगर आपने बना दिए, तो मैं एरर दे दूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल इन डॉट नेट। एक सेकेंड होल्ड करो, मेरी वाइफ का कॉल आ रहा है, मैं पिक कर लेता हूं। ऑलराइट। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर डॉट नेट में सेम नाम से दो मेथड बना दोगे तो वो एरर दे देता है। लेकिन क्योंकि डॉट नेट को पॉलीमॉर्फिज्म को भी सपोर्ट करना था, क्योंकि डॉट नेट तो ऊप्स की लैंग्वेज है, तो ऐसा नहीं है कि एक नाम से एक ही फंक्शनैलिटी चलेगी, एक नाम से मल्टीपल फंक्शनैलिटी हो सकती है। तो डॉटनेट ने कहा कि भाई मेथड ओवरलोडिंग आप कर सकते हो, लेकिन दो कंडीशन है। उसने कहा जो भी ये दो कंडीशन मान लेगा, वो मेथड ओवरलोडिंग कर पाएगा। कौन सी दो कंडीशन? नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर। मेथड ने, ओ सॉरी, डॉटनेट ने कहा कि आप सेम नाम से दो मेथड बना सकते हो, लेकिन दोनों मेथड में या तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग रखो, या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर अलग रखो, या दोनों ही रख दोगे तो भी बढ़िया, तो भी बढ़िया है। मतलब दोनों में से एक कोई चीज अलग रखोगे, तभी आप सेम नाम से दो मेथड बना पाओगे। वापस आते हैं। अभी बिल्ड करूंगा तो एरर दे देगा। कहेगा ये देखो, कह रहा है ऑलरेडी एक एबीसी नाम का डिफाइन कर रखा है, दोबारा क्यों डिफाइन कर रहे हो? तो इसने एरर दे दी। अब एबीसी की जगह थोड़ा अच्छा नाम रख लेते हैं, सम रख लेते हैं। सम। अभी ये भी एरर देगा क्योंकि सेम नाम है। तो क्या डॉटनेट ने कहा, आप सेम नाम से बना सकते हो और इसी कंसेप्ट को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, लेकिन
आप या तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग दो या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर या फिर दोनों ही अलग दे दो। तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग देना है मतलब इंट ए, इसमें एक एडिशनल पैरामीटर हो गया। यहां पे लिख देते हैं सिंपल, आई एम डिफॉल्ट मेथड। डिफॉल्ट वही होता है ना जिसके पास कोई पैरामीटर नहीं होता। इसमें लिख देते हैं आई एम अ मेथड विद पैरामीटर, विद पैरामीटर। तो पैरामीटर का नाम भी लिख देते हैं ए, जो भी ए की वैल्यू होगी वो यहाँ पे टाइप कर देगा। तो अब देखो, अब बिल्ड करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पैरामीटर इसमें 1 है, इसमें 0 है। तो डॉटनेट ने यही तो कहा है कि भाई नंबर ऑफ पैरामीटर अलग करोगे तो काम चल जाएगा। अब सेम नंबर ऑफ पैरामीटर के साथ भी अगर दोबारा बनाना चाहूं यही मेथड, पॉसिबल नहीं है। कहेगा भाई ऑलरेडी तूने एक पैरामीटर, एक इंट वाले पैरामीटर के साथ ऑलरेडी बना रखा है, दोनों में से अलग करना है। तो मैं कह रहा हूं ठीक है ये हटा देता हूं। अब खुश? कह रहा नहीं अभी भी खुश नहीं हूं। ऊपर वाला तो चेक कर, ऊपर वाला तो तूने डिफॉल्ट बना रखा है, इसे भी डिफॉल्ट बना दिया, अभी ऊपर वाले से क्लैश हो जाएगा। तो कह रहा है अलग बना कुछ। तो मैं कह रहा हूं स्ट्रिंग बना दूं। तो कह रहा है हाँ हाँ स्ट्रिंग बना सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ पैरामीटर तो दोनों में एक है, लेकिन टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है। यहाँ पे टाइप इंटीजर है, यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो आपको एरर नहीं आएगी। अब बिल्ड कर दूंगा तो भी चल जाएगा। तो यहां पे क्या डिफरेंस हुआ? नंबर ऑफ पैरामीटर का, यहां पे टाइप ऑफ पैरामीटर का। और चाहो तो दोनों ही डिफरेंस कर लो। एक बनाएंगे जहां पे नंबर ऑफ पैरामीटर भी डिफरेंट है और टाइप ऑफ पैरामीटर भी डिफरेंट है। नंबर ऑफ पैरामीटर भी 2 हैं और टाइप भी इनका डबल है। ये देखो, तो अभी भी कोई एरर नहीं आएगा। तो मेथड ओवरलोडिंग में आपको एक चीज याद रखनी है बस, कि तभी पॉसिबल है मेथड ओवरलोडिंग जब आप या तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग रखो या तो टाइप ऑफ पैरामीटर या फिर दोनों। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। अब इसे कॉल कैसे करेंगे? यहां पे जाते हैं अपना, आज की डेट डालते हैं। आज की डेट है हमारी 5 दिसंबर। और यहां पे बनाया मेथड ओवरलोडिंग एग्जांपल ex, कुछ भी नाम लिख दो, नाम से तो आपको हमें फर्क नहीं पड़ता। अब ex डॉट सम, देखो मेथड तो एक ही मिल रहा है सम, लेकिन देखो इसके 4 वेरिएंट मिल रहे हैं। यहाँ पे 1 ऑफ 4 कह रहा है, एक डिफॉल्ट वाला है, नीचे जाओ, एक इंटीजर वाला है, एक स्ट्रिंग वाला है, एक डबल वाला है। तो जो वैल्यू आप डालोगे, मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दी तो स्ट्रिंग वाला कॉल हो जाएगा। अगर इंटीजर डाल दी तो इंटीजर वाला कॉल हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं डाला तो कुछ भी नहीं वाला कॉल होगा। और अगर डबल डाल दिया तो डबल वाला कॉल हो जाएगा। डिबग करके देखते हैं कि अपने अपने वाले को कॉल कर रहा है, किसी और को कॉल कर रहा है। मेथड एक ही था लेकिन उसके 4 वेरिएंट मिल गए थे हमें। ये देखो, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वाला कॉल हो रहा है, इंटीजर में इंटीजर वाला कॉल हो रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं डाला वहां पे कुछ भी कॉल नहीं हो रहा, ये वाला हो रहा है, मतलब जिसमें कुछ भी पैरामीटर नहीं है। और जहां पे 10 और 20 डाला वहां पे ये वाला कॉल हो रहा है। तो अपने अपने पैरामीटर के हिसाब से अपने अपने मेथड कॉल हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं आई? आ गई समझ सर, क्लियर है। ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें? नो सर। और डिबग करते हो, जब होमवर्क देता हूं तो सब कुछ डिबग करके देखते हो, डिबग करना आ गया है? कोई क्वेश्चन था डिबग में? हाँ सर, किया था। F10 और F11 है ना, फंक्शन प्लस F10 से तो नीचे आता है एंड F11 से मेथड के अंदर जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो ये करके देखना है, हर हर कभी भी होमवर्क दूंगा तो डिबग जरूर करना है। ठीक है सर।
ठीक है, अगर अब आपको समझ में आ गया तो अब आपकी बारी आंसर देने की। एक मेथड है ये, इसमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। एक मेथड है ये, बताओ क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा? क्या ये हम एरर देगा या नहीं देगा? ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, नाम दोनों का सेम है। तो बताओ हाँ इज सर, इट एन एग्जाम? हाँ बताओ। एरर नहीं देगा क्योंकि टाइप अलग है इनके, वो इंट है, ये स्ट्रिंग है। अच्छा, तो यहाँ पे अब वापस आते हैं कि हमने क्या बोला है, नंबर ऑफ पैरामीटर अलग होने चाहिए। तो नंबर ऑफ पैरामीटर इसमें कितने हैं 0 है इसमें तो। और इसमें नंबर ऑफ इसमें पैरामीटर भी कितने हैं? 0 है तो हाँ, एरर आ जाएगा। अब दूसरा क्या है, टाइप ऑफ पैरामीटर। जब जीरो है तो उसका कोई टाइप ही नहीं है। तो रिटर्न टाइप की बात, ये सेम इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये सेम यही क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में मेथड ओवरलोडिंग पे, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को लगता है रिटर्न टाइप से भी फर्क पड़ता है। पर ये रिटर्न टाइप है, पैरामीटर का टाइप नहीं है। जब दोनों में कोई पैरामीटर ही नहीं है तो मतलब टाइप तो दोनों का सेम ही हुआ ना, कुछ है ही नहीं टाइप। तो ये यस एरर सर। देगा। अगर इसे मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, और इसे ये क्वेश्चन ध्यान रखना क्योंकि एक इंटरव्यू में सेम ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो ये देखो एरर दे रहा है। अब देख सोचो एरर क्यों देगा। अब क्योंकि मान लो यहां से पॉसिबल होता और मैं EX करके ABC मेथड कॉल करता, तो अब ये कंफ्यूज ना हो जाता कि भाई इसमें भी पैरामीटर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस वाले को कॉल करूं या इस वाले को कॉल करूं? बात यस सर, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? कंफ्यूज हो यस जाता सर। ना, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो रिटर्न टाइप का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर का लेना देना है। क्लियर? अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर दे पाओगे? हाँ, यस सर। ठीक है, चलो वापस आते हैं और बात समझते हैं मेथड ओवरलोडिंग की। अब जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसमें डॉटनेट में ये दो टाइप का होता है। एक होता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं इसे। एक होता है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं उसे। तो ये जो मेथड ओवरलोडिंग है, ये एग्जांपल है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का। और डायनेमिक का एग्जांपल क्या है? मेथड ओवरराइडिंग। ये कंसेप्ट अभी खाली नाम समझो, ये आएगा इनहेरिटेंस के साथ। जब इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे तब ये कंसेप्ट आएगा, तो अभी इसकी टेंशन नहीं लेनी। अभी जो हमने पढ़ा है वो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा है या फिर कंपाइल टाइम। अच्छा, कंपाइल टाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अगर कोई एरर होगी ना तो ये कंपाइल टाइम पे ही दे देगा। जैसे ये एरर है इसमें, तो मुझे रन करने की जरूरत नहीं है। बिल्ड बिल्ड और कंपाइल का मतलब एक ही होता है, चाहे बिल्ड बोलो चाहे कंपाइल बोलो। तो बिल्ड करूंगा तभी मुझे एरर बता देगा। तो इसीलिए इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जबकि मेथड ओवरलोडिंग बिल्ड के टाइम पे नहीं बताएगा, रन टाइम पे बताएगा। इसीलिए उसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग अभी आपकी 3-4 क्लास के बाद आएगा, जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो बस इतना ही है मेथड ओवरलोडिंग। मेन वही था, आपको ये दो चीज याद रखनी है, नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर। नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर। रिटर्न टाइप का कोई लेना देना नहीं है। तो इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, तो आप बताओगे पॉलीमॉर्फिज्म कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, वन इज पॉली मींस मैनी, एंड सेकंड इज मॉर्फ। इज्म तो ऐसे लगा देते हैं ना, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, बट एक्चुअली में क्या वर्ड होता है? पॉली प्लस मॉर्फ। तो मॉर्फ मींस फॉर्म। So then you will say in .NET, method overloading is an example of polymorphism. So in method overloading, we can create method with the same name, but
the same method will behave differently if we overload that method by different parameter. So there are two conditions. Either we make number of parameter different or type of parameter different, or both. In .NET, we have two type of polymorphism, static and dynamic. Method overloading is an example of static polymorphism. और जब डायनेमिक का पढ़ेंगे तो मेथड ओवरराइडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म. कोई इसमें डाउट या क्वेश्चन, या आगे बढ़े? क्लियर है सर. ओके, तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में. मेथड की कहानी खत्म, इतना ही है मेथड. अब इसमें अलग अलग तरह के मेथड होंगे, मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको मेथड बनाने हैं, लेकिन मेथड के बारे में यही सब चीजें हैं और कुछ नहीं है मेथड के बारे में. सर मेथड में थोड़ा एक डाउट था. हाँ जैसे पूछो. आपने एक ऑब्जेक्ट लिया था कार, उसका ठीक है, फंक्शन हमने ले लिया एसिलेटर और क्लच. तो ठीक है. जब उसका कोड लिखते हैं तो को जो को आउटपुट लेते हैं तो कौन सा लेते हैं, प्रिंट करते हैं जो वो एसिलेटर का स्पीड स्पीड आता है या फिर एसिलेटर लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन में? ओके, बताता हूँ. हम बनाते हैं वो बेसिकली, ये जो आप क्वेश्चन कह रहे हो ये इसका आंसर कुछ भी नहीं है. इसका आंसर है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. सर जब मैंने कि किए थे ना उसमें मुझे समझ नहीं आया था कि मैं क्या लूँ, मतलब प्रिंट क्या करना है उसमें कंसोल में. ठीक है, कोई नहीं, वो तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको बनाना क्या है कार के बारे में ना. जैसे मान लो आपने बनाया एक मेथड एक्सीलरेटर, ठीक है. तो आप ये जस्ट एन एग्जांपल है. जरूरी नहीं है कि आपको रियल लाइफ में ऐसे मेथड बनाने होंगे. यस सर. रियल लाइफ में मेथड बनाने हैं तो आप कोई भी वेबसाइट खोल लो, वहां से चेक करो. जैसे अमेजोन, रियल लाइफ के मेथड कैसे बनते हैं. एक मेथड बनेगा, यहाँ पे आपने जरा शर्ट, एक मेथड बनेगा कि वो पैरामीटर में शर्ट लेगा और डाटाबेस में जाएगा, जितनी भी शर्ट पड़ी हुई है सबको उठा के ले आएगा. तो ये मेथड क्या है, पैरामीटर में ले रहा है स्ट्रिंग और रिटर्न क्या कर रहा है, एरे, एरे ऑफ शर्ट. बात समझ में आ रही है? ये यस मेथड क्या सर. कर रहा है, ये मेथड कैसा होगा कि इसके पैरामीटर में हमने दिया शर्ट और उसने रिटर्न क्या किया, यही तो हो रहा है. देखो शर्ट डाल रहा हूं तो इतनी सारी शर्ट रिटर्न हो जा रही है. इतनी सारी मतलब एरे, क्योंकि अगर एक से ज्यादा चीज रिटर्न करनी है तो एरे लेना पड़ेगा. तो ये मेथड बिहाइंड द सीन क्या कर रहा होगा, एक पैरामीटर ले रहा होगा शर्ट नाम का और वो मल्टीपल शर्ट्स रिटर्न कर रहा होगा इन अ कलेक्शन. तो इस तरह की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आएंगी. लेकिन अभी तुम उस तक पहुंचे नहीं हो, तो अभी उस इतना मत सोचो. जब मैम प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आएगा. बट ओके सर रियल ठीक टाइप के है. एग्जांपल ये वेबसाइट से देख सकते हो आप. ये तो एक हम इमेजिनरी चीज बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं मेथड. अंदर क्या करना है इससे फर्क नहीं पड़ता. अंदर तो आप कुछ भी लिख दो, मेन है मेथड समझ में आना चाहिए. मेथड ऐसे बनता है, इसमें कुछ पैरामीटर लेते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है कुछ रिटर्न करता है. ये क्या लेते यस हैं, सर. क्या रिटर्न करता है, ये जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो वो ऑलरेडी वहां पे रिक्वायरमेंट होगी कि भाई ये चीज मेथड मेरा ये काम करना चाहिए. पर फिलहाल अगर आपको एक्सीलेटर बनाना है तो मैं कैसे बनाता हूं कि हमने प्रेशर ले लिया, क्योंकि यस प्रेशर सर. जब पड़ता है तो यहां पे मैंने क्या दे दिया, स्पीड. कि भाई जितना तुम प्रेशर डालोगे उसका इनटू 10 मैं स्पीड कर दूंगा गाड़ी की. यही होता है ना, जितना प्रेशर डालते हो उतनी तेज गाड़ी भागती है. यस सर. और कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या लिख दूंगा, स्पीड ऑफ द कार इज प्लस स्पीड. ये है स्पीड. सिमिलरली जब ब्रेक बनाऊंगा, राइट हो जाएगा. करेक्ट, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे कि जितना ब्रेक काटते हैं तो गाड़ी रुक जाती है. और यस ये सर. थोड़ा और सही करने के लिए एक शुरुआत में एक स्पीड रख लेंगे. मेथड के बाहर क्लास लेवल पे एक स्पीड रख लो. जैसे शुरू की मान लो स्पीड कितनी है, 20. 20 शुरू में स्पीड है. आपने एक प्रेशर दिया तो 20 रहेगा, दो प्रेशर दिया तो 20 इंटू 10 हो जाएगा, 200 हो जाएगा. तो थोड़ा ज्यादा हो गया, 2 कर लो, इतना. इट मींस ना अच्छा छोड़ दीजिए. कंसोल डॉट राइट लाइन में स्पीड आएगी प्रिंट होके.
स्पीड ऑफ हाँ, द ये कार। आपकी रिक्वायरमेंट, मैं कह रहा हूँ इसका कोई लेना देना नहीं है कि आपको मेथड समझना है। ये तो अभी हम एक बना रहे हैं कि हाँ स्पीड दे रहे हैं हम, पर वो हुँ, रिक्वायरमेंट पे है। हो सकता है यूजर बोले नहीं मुझे स्पीड नहीं चाहिए, मुझे कितना प्रेशर डाल रहे हैं वो ही बता दो, तो आप प्रेशर जितना डाल रहे हो वही रिटर्न कर दोगे। तो जो रिक्वायरमेंट होगी वो अच्छा, रिटर्न करोगे। ठीक है सर। ठीक है, ऐसे ही क्लच में क्या होगा, क्लच दबाने पे बताओ स्पीड बढ़ती है घटती है? आपको चलानी आती है गाड़ी? नहीं सर। अच्छा, तो क्लच दबाने पे ना स्पीड बढ़ती है ना घटती है। क्लच मेनली गियर वेयर चेंज करने के लिए दबाते हैं। ओके, यस सर। ठीक है। तो हालांकि हमें अंदर का नहीं समझना, अंदर क्या हो रहा है वो तो आज आप ये कर रहे हो, कल को एक्चुअली ये हमारे हाथ में नहीं है ना। या तो आप जिस बंदे के लिए आप प्रोजेक्ट बनाओगे, जिस कंपनी के लिए, वो बताएगी कि क्या मेथड बनाना है, कि क्या फंक्शनैलिटी बनानी है। जैसे अमेजोन के लिए बनाओगे तो यहाँ पे शर्ट बोलोगे और शर्ट रिटर्न करेगा, या फिर पैंट डालोगे तो पैंट रिटर्न करेगा। अगर किसी कंपनी की एम्प्लॉय की डिटेल बोलोगे तो एम्प्लॉय की आईडी देगा, उसकी सारी डिटेल रिटर्न करनी होगी आपको। तो इस तरह से रियल लाइफ में आप काम करोगे। ठीक है सर, ओके। चलो अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। क्लास, ठीक है। प्रॉपर्टीज का एग्जांपल क्या है? मान लो कार के बारे में ही बनाते हैं। तो कार का पहले प्रॉपर्टी का सबसे शॉर्टकट क्या है? पीआरओपी। पीआरओपी डालो, 2 बार टैब दबाओगे तो अपने आप ही एक प्रॉपर्टी का सिंटैक्स लिख देगा आपके लिए। यहाँ पे रिटर्न टाइप होगा गेट और सेट। जैसे कार का सबसे पहले क्या होता है, कार के बारे में बनाते हैं प्रॉपर्टी नेम, इसका इसका नाम भी लिख देते हैं कार्स। कार्स लिख देता हूँ क्योंकि कार नाम की एक ऑलरेडी बनी हुई है, तो वो बोलेगा ऑलरेडी बना रखी है, इसलिए एस लगा दिया आगे। नेम हो गया पब्लिक। आप दूसरी प्रॉपर्टी बनाते हैं कलर, स्ट्रिंग कलर गेट सेट। अभी बताऊंगा गेट सेट रेट क्या होता है ये। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई नंबर ऑफ सीट्स, इंटीजर नंबर ऑफ सीट्स। प्रॉपर्टी क्या होती है? फीचर होता है कि यस सर। क्या है ना, ये आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या प्रॉपर्टी है क्या मेथड है। तो ये यस फीचर सर। होता है और इसकी ज्यादातर फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे इंसान का नाम फिक्स्ड होता है, या फिर गाड़ी भी लोगे तो गाड़ी का कलर फिक्स होता है। मोस्टली ये फिक्स वैल्यू होती है, कभी कभार चेंज भी हो जाता है, बट मोस्टली फिक्स वैल्यू होती है। पब्लिक, अब एक बूल ले लेते हैं, इज हैचबैक। 3 तरह की गाड़ी होती है ना, हैचबैक, सिडान, एसयूवी। इज हैचबैक मतलब पूछ रहे हैं कि भाई क्या हैचबैक गाड़ी है। तो अगर ट्रू होगा तो हाँ, नहीं है तो फॉल्स होगा तो नहीं, नो। तो ये प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी के अंदर एक गेट होता है, एक सेट। इसे बोलते हैं गेटर, इसे बोलते हैं सेटर। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है जब इसके अंदर आप वैल्यू असाइन करोगे तो गेटर का यूज होता है, सॉरी सेटर का यूज होता है। जब आप वैल्यू इसमें नेम के अंदर कोई वैल्यू असाइन करोगे तो सेटर का यूज होता है, और जब कोई वैल्यू रीड करोगे तो गेटर का यूज होता है। अभी दिखाता हूं एग्जांपल। चलो अब इसका डिबगर करते हैं। नाम से पता चल रहा है गेटर और सेटर। सेटर मतलब उस प्रॉपर्टी में वैल्यू सेट कर दो, गेटर मतलब उस प्रॉपर्टी से वैल्यू रीड कर लो। कार बनाते हैं अपनी वैगन आर। अब वैगन आर का प्रॉपर्टी देखो, जब मैं ये करूंगा डॉट करके, अभी जब प्रॉपर्टी करूंगा तो ये सेट कर रहा हूं। नेम क्या है वैगन आर का? वैगन आर ही है। वैगन आर डॉट कलर क्या ले लिया हमने? रेड ले लिया। वैगन आर डॉट
नंबर ऑफ सीट्स कितनी है होती है इसमें? 4 होती है जनरली। वैगन आर जनरली नहीं 4 ही होती है। वैगन आर डॉट इज हैचबैक, क्या ये हैचबैक है? हाँ, वैगन आर हैचबैक गाड़ी होती है। ट्रू। तो जब मैं ये चीज करता हूं तो इसे बोलते हैं सेटिंग द प्रॉपर्टीज वैल्यू। इट विल कॉल द सेटर ऑफ प्रॉपर्टी। और जब रीड करता हूं, अब मैं रीड करूंगा। अब रीड करने के लिए क्या करना है मुझे? सिंपल डॉट करके प्रॉपर्टी का नाम कॉल कर लो। नेम, कलर, और क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सीट्स एंड इज हैचबैक। तो ये क्या करेगा? सिंपल गेट। तो ये मेथड हमेशा गेट कॉल करेगा जब भी हम वैल्यू लेंगे प्रॉपर्टी से। सेट, और ये हमेशा सेट को कॉल करेगा। ये सब हटा देते हैं। अपना कार वाला खोल लेते हैं। अच्छा, हमारे नाम ये है प्रॉपर्टी एग्जांपल, अंदर कार ले रखा है हमने। अब डिबग करते हैं इसे। ये देखो, जब सेट किया वैल्यू तो सेट वाला कॉल हुआ। दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ जी। इन सब में सेट वाला होगा, मैंने F11 किया नहीं। और जब वैल्यू प्रिंट कराई तो गेट वाला कॉल होता है। तो सेट और गेट क्या होते हैं? सेटर और गेटर। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, पहले क्या अब ये लेटेस्ट प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। पहले एक ओल्ड वे ऑफ क्रिएटिंग प्रॉपर्टी भी था। वो क्या था? जैसे एक मुझे और प्रॉपर्टी होती है कार की, क्या प्रॉपर्टी है? मॉडल। मॉडल। वहां पे क्या करते हैं? गेट, आपको प्रॉपर्टी बनाने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ता है। अभी समझाता हूं, पहले लिख लेता हूं। दोनों तरीके से अभी भी बना सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन अब ज्यादातर नए वाले तरीके से बनती है। तो पहले तरीका ये था प्रॉपर्टी बनाने का। इसमें क्या किया? एक वेरिएबल लिया, और जब हम सेट कर रहे हैं तो उसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट कर रहे हैं जो वेरिएबल लिया है। और जब गेट कर रहे हैं तो उसी वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को गेट वापस रिटर्न कर दे रहे हैं। और यही काम अब ये सेटर गेटर ऑटोमेटिकली कर देता है। एक वेरिएबल के अंदर बजाय अपनी प्रॉपर्टी के अंदर ही गेट करता है, प्रॉपर्टी के अंदर ही सेट कर देता है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी है मॉडल, लेकिन सेट हो रही है मॉडल नंबर के अंदर वैल्यू, और गेट भी मॉडल नंबर को उठा के वैल्यू रिटर्न कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो ये ओल्ड वे है। आजकल लोग लेकिन ये नए वाले तरीके से ही करते हैं कि एक यस एडिशनल सर। वेरिएबल नहीं लेना पड़ता। सर न्यू वे ही ठीक है। ओल्ड वे हाँ, नहीं, बेकार है। लेकिन दोनों आना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में पूछ सकते हैं दोनों। तो ये ओके भी सर। पढ़ लेना कि एक वेरिएबल लेके, कुछ है नहीं इसमें भी, दोनों सेम ही चीज। तो गेट और वेट है, सेट है। सेट में उस वेरिएबल में वैल्यू डाल दी, तो गेट में उसे रिटर्न कर लिया, दैट्स इट। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का वेरिएबल लिया, इंटीजर टाइप की प्रॉपर्टी होती है तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते। क्लियर? कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं नहीं सर। ठीक है। अब एक कुछ होती है रीड ओनली प्रॉपर्टी। रीड ओनली प्रॉपर्टी क्या होती है? कि भाई जिसमें सेट ना हो, सिर्फ गेट हो। लेटेस्ट वाले में, लेटेस्ट वाले में भी है।
तो ये प्रॉपर्टी क्या है भाई, इसमें सिर्फ गेट है, इसे कहीं से सेट नहीं कर सकते। इस प्रॉपर्टी को, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सेट ना हो, उसे रीड ओनली प्रॉपर्टी कहते हैं। या फिर, और उसको एक्चुअली में रीड ओनली प्रॉपर्टी का और बेटर बनाने के लिए प्राइवेट सेट कर दो। तो प्राइवेट सेट का मतलब क्या है कि भाई इस प्रॉपर्टी की वैल्यू मैं अपनी क्लास में तो कहीं सेट कर लूंगा, अपनी क्लास के अंदर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू मैं सेट कर सकता हूं, लेकिन बाहर कहीं सेट करना चाहूं तो बाहर सेट नहीं कर सकता। ये देखो, बाहर एरर दे देगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी ये बाहर वालों के लिए रीड ओनली हो गई, कि आप रीड कर सकते हो, अगर आप पढ़ना चाहोगे उसकी वैल्यू क्या है, पढ़ लोगे लेकिन सेट नहीं कर पाओगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को रीड ओनली प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब इसे हटा देते हैं क्योंकि एरर देगा वरना। तो रीड ओनली होती है, तो इसका भाई भी है राइट ओनली। बट राइट ओनली मेरे ख्याल से डायरेक्टली इस वाले में नहीं बनती। एरर दे दे, हाँ एरर दे दिया। डायरेक्टली राइट ओनली इस वाली प्रॉपर्टी में नहीं बनेगी। अगर आपको राइट ओनली बनानी है तो आप ये ऊपर वाला यूज करो, ऊपर वाला तरीका, इसमें राइट ओनली प्रॉपर्टी बन जाएगी। गेट को हटा दिया, सेट खाली रख दिया, तो बाहर से कोई बंदा वैल्यू सेट तो कर सकता है लेकिन गेट नहीं कर सकता। गेट नहीं कर सकता। जैसे अब इसमें क्या हो जाएगा, सेम वही उसी का उल्टा हो जाएगा। क्या प्रॉपर्टी का नाम था, मॉडल। मॉडल में हमने वैल्यू सेट तो कर दी कि लेटेस्ट ले देता हूं, लेकिन अगर इसे कोई गेट करना जाएगा तो यहां पे एरर देगा ये। मॉडल, यहां पे इसने एरर देनी शुरू कर दी क्योंकि उसके पास गेट है ही नहीं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनके पास ओनली सेट हो, गेट ना हो, उसे राइट ओनली प्रॉपर्टी कहते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टी जिनके पास ओनली सेट हो, सॉरी ओनली गेट हो और सेट ना हो, उसे रीड ओनली प्रॉपर्टी कहते हैं। रीड ओनली प्रॉपर्टी का बहुत काफी इस्तेमाल आएगा तुम्हारे प्रोजेक्ट में, लेकिन राइट ओनली प्रॉपर्टी का बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी कौन बनाना चाहेगा कि बाहर से तो तू सेट कर दे वैल्यू लेकिन अंदर से मत कर। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं होता, कभी कभार रेयर सिनेरियो में होता है, लेकिन इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हो तो इसलिए पता होना चाहिए। ओके सर। क्लियर? यस सर। प्रॉपर्टी में और कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी बस इतना ही है। कोई और क्वेश्चन प्रॉपर्टी से रिलेटेड? अभी तो नहीं क्या है सर कोई क्वेश्चन। क्या क्या पढ़ा, इसको समराइज करते हैं प्रॉपर्टी के को एक बार। यस सर। कि हमने कहा प्रॉपर्टी होता है फीचर, जैसे कार के फीचर क्या हैं, कलर, नेम, मॉडल, नंबर ऑफ सीट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही मोबाइल का फीचर क्या है, नेम, मॉडल, ब्रांड नेम, और स्मार्ट, इज स्मार्टफोन और नॉट। ये सारे फीचर हो गए मोबाइल के। अब हमने बोला कि आजकल जो यूज होता है, बड़ा सिंपल तरीका है प्रॉपर्टी बनाने का। शॉर्टकट क्या है, पीआर। आप लेकिन शॉर्टकट मत लिखना, आप पूरा लिखना, क्योंकि शॉर्टकट जैसे मैं, मुझे तो रट गया है, तो मैं तो एक्सपीरियंस जो, मैं शॉर्टकट यूज करूं तो चलता है, लेकिन अभी आप लर्निंग प्रोसेस में हो तो आप शॉर्टकट पे भी फोकस मत करना। आप पूरा लिखोगे। क्या लिखना है, एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, प्रॉपर्टी का नाम, गेट और सेट। गेट करेगा जब भी आप वैल्यू उसमें उससे रीड करोगे तो गेट करेगा। सेट करोगे जब उसमें कोई वैल्यू डालोगे तो वो सेट वाला को कॉल करेगा। इसे गेटर बोलते हैं, इसे सेटर बोलते हैं। ये तो है लेटेस्ट तरीका, आप अपनी प्रॉपर्टी का टाइप बताते रहो और उसमें गेट और सेट देते रहो। लेकिन एक पुराना तरीका भी था, उसमें क्या था, एक वेरिएबल अलग से लेना पड़ता था और उसी वेरिएबल में वैल्यू सेट करते थे और उसी वैल्यू वेरिएबल में वैल्यू गेट भी करते थे। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ये तो जेनरिक प्रॉपर्टी हो गई,
इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? कभी भी कोई भी अपना फीचर बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो हर ऑब्जेक्ट के कुछ फीचर होते हैं, कुछ फंक्शनैलिटी होती है। तो जब भी आपको फीचर देने होंगे, तो आप उनके प्रॉपर्टी में फीचर दोगे। अब हमने क्या कहा कि भाई इसके अलावा कुछ रीड ओनली प्रॉपर्टी भी होती है। कई बार आप चाहते हो कि मेरी क्लास में ना सिर्फ मैं ही प्रॉपर्टी को चेंज वेंज कर पाऊँ, कोई और बंदा बाहर से चेंज ना कर पाए प्रॉपर्टी को। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप रीड ओनली बना लोगे कि वो रीड तो कर लेगा वैल्यू, पर सेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब रीड ओनली होती है तो राइट ओनली भी होती है। हालांकि वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होंगी, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें सेटर होता है कि आप सेट कर दो पर रीड ना कर पाओ। पर हमने कहा कि ये जो नया तरीका है उसमें सेट ओनली सेट वाला काम नहीं करता। उसके लिए आपको पुराने वाले तरीके से ही काम करना पड़ेगा। क्या क्लियर सारी बातें जो हमने बताई? यस सर। ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कंस्ट्रक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहोगे या पहले प्रैक्टिस करना चाहोगे इसकी, इस मेथड ओवरलोडिंग और प्रॉपर्टी का ही? हाँ सर, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लूंगी। ठीक है, तो पहले अच्छे से प्रैक्टिस करना। आपका होमवर्क क्या है? कार के बारे में जैसे मैंने बना दिया, आपको वही मोबाइल के बारे में बनाना है, ट्री के बारे में बनाना है, ऐसी 4-5 प्रॉपर्टी बनानी है। और मैंने प्रॉपर्टी में देखो स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन दिखाया है। आपको बूलियन भी लेना है, डबल भी लेना है, और डेसिमल भी लेना है, और डेट सर डेट टाइम भी लेना है। सर डबल किस लिए लेंगे? वैल्यू के डबल लिए? डबल होता है ना, डबल के इसलिए यूज होता है कि जब डेसिमल वाली वैल्यू होती है, डॉट वाली वैल्यू। हमने डाटा टाइप में पढ़ा था ना, जैसे यस सर। शॉर्ट होता है, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग होता है। शॉर्ट में थोड़ी कम वैल्यू डाल सकते हो, इंट में थोड़ी ज्यादा उसकी कैपेबिलिटी होती है, लॉन्ग में सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी होती है। वैसे ही फ्लोट, डबल और डेसिमल होते हैं। फ्लोट भी डेसिमल के लिए यूज होता है, डबल भी और डेसिमल भी। फ्लोट की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है अपने अंदर वैल्यू रखने की, डबल की उससे थोड़ी ज्यादा, डेसिमल की सबसे ज्यादा। ओके सर। क्लियर? ठीक है, चलो फिर जब कर लेना तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना इसका। ओके सर, अब थर्सडे है क्लास सर। अब थर्सडे होगी क्लास। ठीक है। ठीक है सर। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर।